जय श्रीमन नारायण। राधे राधे। आप सभी भक्तों पर भगवान विष्णु की कृपा हमेशा बनी रहे। आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ आज का वीडियो शुरू करते हैं। मेरा आप सभी भक्तों से विनम्र निवेदन है कि वीडियो को पूरा अवश्य देखें। अगर पसंद आए तो लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय श्रीमन नारायण अवश्य लिखें। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व है। प्रत्येक महीने में 2 बार एकादशी का व्रत रखा जाता है, एक शुक्ल और दूसरा कृष्ण पक्ष में। एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी का व्रत करने वाले जातक पर श्री नारायण की विशेष कृपा रहती है। साथ ही व्रत करने वाले जातक की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने से जीवन में सुख, शांति व समृद्धि आती है। अब हम बात करेंगे जनवरी माह में आने वाली पुत्रदा एकादशी के विषय में। पुत्रदा एकादशी का व्रत पौष माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। जनवरी महीने की पहली एकादशी को पौष पुत्रदा एकादशी का संयोग बन रहा है। इसे वैकुंठ एकादशी के नाम से भी जानते हैं। पुत्रदा एकादशी के शुभ अवसर पर ब्रह्म योग का विशेष संयोग रहने वाला है, जो अत्यंत लाभकारी और कल्याणकारी योग है। धर्मशास्त्रों में इस योग का विशेष महत्व बताया गया है। धार्मिक मान्यता है कि इस योग में की गई पूजा शुभ फल देने वाली होती है। पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का प्रारंभ 9 जनवरी 2025 को दोपहर 12:22 पर होगा, जिसका समापन होगा 10 जनवरी को सुबह 10:19 पर। तो प्रिय भक्तों, उदया तिथि के अनुसार पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जाएगा 10 जनवरी 2025 को। साथ में व्रत पारण की बात कर लेते हैं। तो पुत्रदा एकादशी व्रत पारण किया जाएगा 11 जनवरी 2025 को सुबह 7:15 से सुबह 8:21 के बीच में। जो भी भक्तजन एकादशी का व्रत करते हैं वह इस शुभ मुहूर्त में ही व्रत का पारण करें, तभी एकादशी व्रत के पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। पुत्रदा एकादशी का व्रत करने से निसंतान दंपतियों को संतान सुख की प्राप्ति होती है। वहीं जिनके पहले से संतान हैं और वे इस व्रत को करते हैं तो उनके संतान की उम्र लंबी होती है। इतना ही नहीं, संतान पर मंडरा रहा हर खतरा दूर हो जाता है। इसके अलावा पुत्रदा एकादशी का व्रत कर लक्ष्मी नारायण की पूजा करने से घर में सुख, समृद्धि और खुशहाली बनी रहती है। साथ ही लंबे समय से रुके हुए कार्य पूरे होते हैं। कहा जाता है कि इस व्रत के पुण्य प्रभाव से व्यक्ति सभी सुखों को भोगकर अंत में मोक्ष को चला जाता है। अब जान लेते हैं पुत्रदा एकादशी के व्रत की विधि। पुत्रदा एकादशी व्रत करने वाले भक्तों को एकादशी के एक दिन पहले ही अर्थात दशमी की रात्रि से ही व्रत के नियमों का पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए। दशमी के दिन शाम में सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं ग्रहण करना चाहिए और रात्रि में भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए सोना चाहिए। सुबह सूर्योदय से पहले उठकर नित्य क्रिया से निवृत्त होकर स्नान करके शुद्ध व स्वच्छ धुले हुए वस्त्र धारण करके श्री हरि विष्णु का ध्यान करना चाहिए। अगर आपके पास गंगा जल है तो पानी में गंगा जल डालकर स्नान करना चाहिए। इस पूजा के लिए श्री हरि विष्णु की फोटो के सामने दीप जलाकर व्रत का संकल्प लेने के बाद कलश की स्थापना करनी चाहिए। फिर कलश को लाल वस्त्र से बांधकर उसकी पूजा करें। भगवान श्री हरि विष्णु की प्रतिमा रखकर उसे स्नान आदि से शुद्ध करके नया वस्त्र पहनाएं। तत्पश्चात धूप, दीप आदि से विधिवत भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा अर्चना और आरती करें तथा नैवेद्य और फलों का भोग लगाकर प्रसाद वितरण करें। भगवान श्री हरि को अपने सामर्थ्य के अनुसार फल, फूल, नारियल, पान, सुपारी, लौंग, बेर, आंवला आदि अर्पित करें। पूरे दिन निराहार रहकर संध्या समय में कथा आदि सुनने के पश्चात फलाहार करें। इस दिन दीपदान करने का बहुत महत्व होने के कारण दीपदान अवश्य करें। एकादशी की रात में भगवान का भजन कीर्तन करते हुए समय बिताएं और श्री हरि विष्णु से अनजाने में हुई भूल या पाप के लिए क्षमा मांगें। दूसरे दिन यानी कि जब हम व्रत का पारण करें यानी कि द्वादशी तिथि पर ब्राह्मणों को भोजन तथा दान दक्षिणा देने के पश्चात ही स्वयं भोजन करें। इस व्रत के पुण्य से व्रतधारी को तपस्वी, विद्वान, लक्ष्मीवान पुत्र प्राप्त होता है तथा सभी सुखों को भोगकर अंत में वैकुंठ प्राप्त होता है। भगवान श्री हरि विष्णु के मंत्रों का 108 बार जाप करें। धार्मिक मान्यता है कि एक बार महिष्मती नगरी के राजा सुकेतमान और उनकी पत्नी शैव्या संतानहीन होने के कारण बहुत दुखी थे। वे वन में तपस्या करने गए और पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु की उपासना की। भगवान विष्णु ने उन्हें दर्शन देकर पुत्र रत्न का आशीर्वाद दिया। बोलिए एकादशी माता की जय।